सर पाकिस्तान ने कर दिया मना, टूर्नामेंट में बहुत नुकसान हो गया, तो फिर सारी दुनिया पाकिस्तान के पैरों में। उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं। वो एक ये बात तो ठीक है यार, उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है। लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना। ठीक है, पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने उनको कहा हम तुम्हारे साथ हैं, पाकिस्तान ने वो साथ जब वोटिंग में भी निभाया। वही जानता है कि इस बार वो एक आवाज उठाएगा, थोड़ा स्केयर करेगा, थोड़ा डराएगा, आईसीसी वाले आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो मैं ये कह रहा था पाकिस्तान अगर नहीं होगा, नुकसान तो होगा यार, बिल्कुल होगा, पर उनको लग रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा कि ये मर जाएंगे। मरे अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ। नहीं, देखिए मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ तो करेगा, ऐसा नहीं अच्छा है। पाकिस्तान के पास मौका है, सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास मौका है। डिप्लोमेटिक रीजन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों अवाम के बीच एक दूसरे को ये बताने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जहां पर मैं अपनी बैट बना सकता हूं। तो आज उन्होंने थ्रेट किया है, आज उन्होंने कई बातें बोली। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर ले। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, और वो खुद आईसीसी बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि उस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इतना कुछ हुआ जो आपको ये बता बेहतर नहीं था कुछ। तो ऐसा नहीं हो सकता था मोहसिन नकवी एक प्रेस मीट कर रहे हों और उनसे पूछा जाए और वो ये कहें कि आईसीसी ने जो फैसला लिया है सही फैसला लिया। आपको इस तरह से भी समझना होगा ना। पहले मैं आपको कहता रहा कि चलो 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 लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं वो कह सकते थे कि जी देखिए क्रिकेट के नियम जैसे हैं वैसे हो। ही हैड टू से व्हाट ही हैज। आज वो इंसान, अब आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान में लोग अगर सुन रहे हो, उनकी कई अच्छाइयां होंगी यार मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब आई थिंक हर किसी ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कम से कम जो अपने डैमेजेस थे उनको मिनिमाइज किया। उन्होंने इंडिया के साथ एक फॉर्मूला साइन किया। इंडिया ने भी कहा ठीक है जी, हम भी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड। आई थिंक ये उनकी एक कामयाबी थी। इससे पीएसएल का भी नुकसान होगा, हमारा क्रिकेट का भी नुकसान होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन सर वो ना जो चेहरे पे वो एक अकड़ दिख रही थी कि हमारे पास तो ए भी प्लान तैयार है, बी सी डी भी प्लान तैयार है, हम मतलब बैकफुट पे नहीं जाएंगे। गंदा करके ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने हवाला दिया। हाँ जी, वो 10 मई वाला। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ नीरज, जो इंसान एक मुल्क का होम मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, और अपने मुल्क में बैठ के यार वो उस ऑडियंस को केटर करेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो झगड़ा चल रहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, आई थिंक इंडिया में हम लोगों ने शायद ये मान लिया था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत बातें की थी, मैं जानता हूँ, डींगे बहुत मारी थी कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। वो सब जानते थे कि यार ये कहने की बातें हैं। तो मुझे लगता है कि पावर होना, ट्रॉफी लेके भाग गए यार। आज दुनिया बोलती है ना यार भाई, मैंने अगर एज जर्नलिस्ट 2 या 3 या 4 या 5 या 50 गलतियां की हैं, और जब सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं उसको, यार मुझे शर्म तो आती है ना। और तुझे फ्रंट फुट नहीं पता, मुझे शर्म तो आती है। और तुझने फलाना किया था, मुझे शर्म तो आती है यार। किसी इंसान के आगे अगर आप ट्रॉफी चोर, और वो इंसान यार एक मुल्क का बड़ा इंसान हो, होम मिनिस्टर हो, वहां के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, अच्छा नहीं लगता। बट इन दी एंड अगर उनको ये लग रहा है किसी को भी कि गुंडाई करके मैंने मतलब बता दिया दुनिया को, गुंडे से ना लोग डर सकते हैं, लोग उसकी इज्जत नहीं करते।
आई एम सॉरी, मैं ये वैसे ही रेफरेंस लिया है, मुझे और कोई लफ्ज नहीं आया, तो ये नहीं कि वो हैं मोहसिन नकवी। लेकिन एशिया कप के बाद ना, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में मैं दो मोहसिन नकवी को जानता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी बचाई, ये अच्छा था, बेहतर था जिन्होंने, उससे। बट जो पिछले साल मैंने मोहसिन नकवी देखे एशिया कप एंड में, मतलब पाकिस्तान की टीम ब्लैकमेल कर रही है, होटल से नहीं जा रही है, उन्हीं के टूर्नामेंट है, वही चीफ है, फिर वो मैच रेफरी पे कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान हो और आप आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में जाकर आप बांग्लादेश का सपोर्ट करो, ठीक है, वो भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है ऑफिशियली, क्या पाकिस्तान, जो कि खुद, मतलब हम सबको पता है कि उनके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, अगेन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट छोड़ने के कगार पे आ सकता है? सारा गणित कर लिया होगा सर मोहसिन नकवी ने, पाँव तो पड़े कर लिया होना। होगा कि इसका नफा, इसका नुकसान क्या होगा। अगर हम बांग्लादेश के सेंटीमेंट के साथ जाएंगे, हमारे लिए चलो हो जाएगी एक जीत, लेकिन वर्ल्ड कप छोड़ना सिर्फ दूसरी टीम के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने बेहतर नहीं किया, इनजस्टिस किया। भाई सारी चीजें तो आईसीसी ने बता दी ना। मोहसिन नकवी आई थिंक सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडियन क्लब। वो इंडिया के क्लाउड को थ्रेटन करना चाहते हैं, वो एक रिवोल्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि बांग्लादेश उनके साथ है और पाकिस्तान, ये दो तो ओपन है। फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप अंदर से दो तीन ऐसे होते हैं जो आपको कहते तो है हाँ यार मैं आपके साथ हूं, बट मैं क्या करूं यार, मुझे तो वो आई थिंक मौके की फिराक में होंगे कि भाई मौका आएगा तो मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को डैमेज करूंगा, ये उनके माइंड में होगा। सेकेंडली, रेवेन्यू नुकसान है नहीं है नितिन, और बांग्लादेश को भी पता था, बट अचानक से आपको जब हिट करता है ना, उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है। तो आई डोंट नो। जहां तक रही बात पाकिस्तान की, आई थिंक तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से विक्रांत गुप्ता रो रहा है कि पाकिस्तान के पांव पड़ गया आईसीसी और बीसीसीआई। ठीक है, इन लोगों को पता था कि पाकिस्तान के बगैर T20 वर्ल्ड कप हो भी नहीं सकता, और होगा भी सही तो बहुत ही बुरा होगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होना था कि बहुत ही घटिया वर्ल्ड कप होता अगर पाकिस्तान ना हो। तो पाकिस्तान ने तो आज वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान यहाँ पे खेलने कैसे आ रहा है। ये लोग घटिया लोग हैं, ठीक है, ये समझ के बैठे थे कि पाकिस्तान मना करता और इनके ऊपर सैंक्शन लगते, लेकिन पाकिस्तान का डॉन मोहसिन नकवी यहाँ पे उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और उसने पाकिस्तान इंडिया जाने का ऐलान कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यार हमारा इतना कोई उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हमारी बात उन लोगों ने मान लिया, हमें T20 वर्ल्ड कप के मैचेस सारे हमारे श्रीलंका के अंदर कर दिया, इंडिया में हम नहीं जा रहे। ठीक है, हमारा कोई मामला ऐसा हुआ तो हम फिर देख लेंगे, फिर इंडिया का बाप भी हमारा वेन्यू चेंज करेगा इंडिया तो क्या। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।